पत्नी, हमारी शादी करवाने वाले पंडित जी का देहांत हो गया है। पति, एक ना एक दिन उसको अपने कर्मों का फल तो मिलना ही था। पत्नी, सुनो जी, सबसे कमजोर याददाश्त किसकी होती है? पुरुष की या औरत की? पति, पुरुष की। पत्नी, वो कैसे? पति, सुंदर औरतें देखते ही भूल जाता है कि वह शादीशुदा है। पति, नहीं, तुम हर बात में मेरे मायके वालों को बीच में क्यों लाते हो? पति, देखो, जब टीवी में कोई खराबी आती है तो कोई टीवी को थोड़ी बोलता है, गाली तो कंपनी वालों को ही मिलती है ना। पति, आज घर में बहुत सन्नाटा है, क्या बात है? पत्नी, मैंने तुमसे बात नहीं करने की कसम खाई है। पति, वाह भगवान, ऐसा दिन हर रोज आए। पति, मैं गंजा होता जा रहा हूँ, हेयर ट्रांसप्लांट का खर्चा 2 लाख रुपए है। पत्नी, 2 लाख रुपए का सोने का हार दिला दो, मैं गंजे के साथ रह लूंगी। पति पत्नी दोनों छत पर बैठे हुए थे। दारू पीते हुए पति बोला, मैं तुम्हारे बिन जी नहीं सकता। पत्नी, सही में? लेकिन ये तुम बोल रहे हो या दारू? पति, मैं ही बोल रहा हूँ, लेकिन दारू से। पति पत्नी से, सुनती हो, पुरातत्व विभाग वालों को औरत का हजारों साल पुराना जबड़ा मिला है। पत्नी, उन्हें कैसे पता चला कि जबड़ा औरत का है? पति, क्योंकि जबड़ा अभी भी चल रहा है। पत्नी, जब मैं गाना गाने लगती हूँ तो आप गैलरी में क्यों चले जाते हो? पति, ताकि लोगों को ये शक ना हो कि मैं तुम्हारा गला दबा रहा हूँ। पति, सजनी, अपनी जुल्फों को जरा संभाल भी लिया करो। पत्नी शर्माते हुए, आप भी ना। पति, माँ कसम, अगर अगली बार खाने में बाल आ गया ना तो सजनी से गजनी बना दूंगा। पति पत्नी हॉरर मूवी देख रहे थे, अचानक स्क्रीन पर भूत आया। पत्नी चिल्लाई, ओ मम्मी। पति, अले ले ले, तू तो पहचान गई मम्मी को। पत्नी, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? पति, शाहजहां से भी ज्यादा। पत्नी, मेरे मरने के बाद ताजमहल बनाओगे? पति, मैं तो प्लॉट ले भी चुका हूँ, अगली देर तो तू ही कर रही है। पति बालकनी में खड़ा हुआ मस्ती से गा रहा था, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। तभी रसोई से आवाज आई, घर में ही उड़ो, सामने वाली माई की गई है। पत्नी, हेलो, कहाँ हो? पति, याद है पिछली दिवाली पर हम एक ज्वेलरी की दुकान में गए थे जहाँ तुम्हें एक हार भी पसंद आ गया था। पत्नी, हाँ याद आया। पति, और उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। पत्नी खुशी से, हाँ हाँ याद है। पति, और फिर मैंने कहा था कि यह हार एक दिन मैं तुम्हें ला के दूंगा। पत्नी और ज़्यादा खुशी से, हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से याद है। पति, तो बस उसी की बगल वाली दुकान में बाल कटवा रहा हूँ, थोड़ा लेट आऊँगा। पति, कितनी बार बोला है खाना बनाते समय मोबाइल मत चलाया करो, सब्जी में न आलू है, न टमाटर है, ना ही नमक है। पत्नी, पहले आप खाना खाते समय मोबाइल चलाना बंद करो, आप सब्जी की जगह पानी से रोटी खा रहे हो। जज, तुमने 10 साल से अपनी बीवी को डरा धमका के अपने कंट्रोल में रखा। मुजरिम, जज साहब, वो ऐसी बात है कि। जज, सफाई नहीं बे, तरीका बता, तरीका। गांव में पत्नी पति को पीट रही थी। पड़ोसी बोले, क्यों मार रही हो बेचारे को? पत्नी बोली, बेचारे नहीं है ये, इन्हें फ़ोन किया था तो एक लड़की बोल रही थी जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हो वह अभी व्यस्त है। बचपन में डराया जाता था कि मेढक को पत्थर मारोगे तो गूंगी पत्नी मिलेगी, कितना डरते थे तब, अब लगता है काश मार ही दिया होता। पति फ़ोन पर पत्नी से, तुम बहुत प्यारी हो। पत्नी, थैंक्स। पति, तुम बिल्कुल राजकुमारी जैसी हो। पत्नी, थैंक यू सो मच डियर। और बताओ क्या कर रहे हो? पति, फ्री था, सोचा मजाक ही कर लूं। एक बार पति पत्नी घूमने जा रहे थे, रास्ते में गधा मिला, पत्नी को मजाक सूझी। पत्नी, आपके रिश्तेदार हैं, नमस्ते करो। पति भी बहुत कमीना था, बोला, ससुर जी नमस्ते। एक बार मैं अपने दोस्त के घर गया, मेरे दोस्त का कमरा और मेरा कमरा एक साथ थे। रात को मैं जैसे ही सोने लगा तो उसकी पत्नी की उसके कमरे से आवाज़ आई। मैंने गौर से सुनने लगा, दोस्त की पत्नी बोल रही थी, मेरी साड़ी उतारो, इतना सुनना
तो मैं और उत्तेजित हो गया और गौर से सुनने लगा। फिर से आवाज़ आई, दोस्त की पत्नी, अब मेरी ब्लाउज उतारो, मेरा पेटीकोट भी उतारो, मेरी ब्रा भी उतारो, मेरी पैंटी भी उतारो। ये सब सुनकर मेरा मौसम बन ही रहा था। एकदम से दोस्त की पत्नी की तेज आवाज़ आई, खबरदार आज के बाद मेरे कपड़े पहने तो। पत्नी, अजी सुनते हो, आपका दोस्त एक पागल लड़की से शादी करने जा रहा है, उसे रोकते क्यों नहीं? पति, मैं उसे क्यों रोकूं? उस दोस्त ने मुझे रोका था क्या? पत्नी, अगर मेरी शादी किसी राक्षस के साथ भी हो जाती तो भी मैं इतनी दुखी ना होती जितनी तुम्हारे साथ हूँ। पति, अरे पगली, खून के रिश्तों में शादी कहाँ होती हैं? पत्नी, अजी सुनते हो, 2 किलो मटर ले लूँ? पति, हाँ ले लो ना, जो ठीक लग रहा है ले लो। पत्नी, आपकी राय नहीं मांग रही हूँ, केवल पूछ रही हूँ कि कितनी मटर आसानी से छील लोगे। पुलिस वाला पति, पुलिस वाले की पत्नी होकर उसी की जेब से पैसे चुरा रही हो। पत्नी, ये लो 10 रुपए और मामला यहीं रफा दफा करो। पति, मेरा अंदाजा ये कह रहा है कि इस डिब्बे में कोई खाने की चीज़ है। पत्नी, हाँ जी मेरे पति परमेश्वर, आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें मेरे नए सैंडल हैं। पत्नी, आप बहुत भोले हैं, आपको कोई भी बेवकूफ़ बना देता होगा बेबी। पति, हाँ डार्लिंग, शुरुआत तो आपके पिताजी ने ही की थी। पत्नी, उठो, सुबह हो गई। पति, आंखें ही नहीं खुल रही हैं, कुछ ऐसा बोलो ना कि नींद गायब हो जाए। पत्नी, रात को जिस जानों से बात कर रहे थे ना, वो मेरी ही दूसरी आईडी है। नई शादी के बाद पत्नी के हाथ का खाना पति ने पहली बार खाया। मिर्च अधिक तेज थी, फिर भी वह बात बिगाड़ना नहीं चाहता था। पति, खाना बहुत अच्छा बना है। पत्नी, लेकिन आप रो क्यों रहे हैं? पति, खुशी के कारण। पत्नी, और दूं? पति, नहीं, मैं ज़्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बीवी बनाते वक्त भगवान बोले, अच्छी और समझदार बीवी दुनिया के हर कोने में मिलेगी। और फिर भगवान ने दुनिया को गोल बना दी। ढूंढते रहो कोना। महिला, बाबा, मेरे और मेरे पति के बीच प्रेम कम हो गया है, कोई उपाय बताओ। बाबा, बेटा शनिवार को फेसबुक और रविवार को व्हाट्सएप का उपवास रखो, पहले जैसा प्रेम हो जाएगा। पत्नी, आप मुझे बार बार सॉरी मत बोला करो। पति, क्यों? पत्नी, क्योंकि मेरे लड़ने का सारा मूड ही खराब हो जाता है। जब पति साबुन से मुंह हाथ धोता है तो पत्नी समझ जाती है कि बाहर जा रहा है। जब पत्नी साबुन से मुंह हाथ धोती है तो पति समझ जाता है कि अब ये कहीं नहीं जाने वाली। पति सुबह सुबह घरवाली के लिए चाय बनाने के लिए उठा और किचन में गया। फिर ध्यान आया कि वो तो मायके गई है। ये प्यार है या खौफ, आप ही बताइए। डॉक्टर ने थर्मामीटर पत्नी के मुंह में रखा, कुछ देर मुंह बंद रखने को कहा। पत्नी को काफी देर तक खामोश बैठा देखकर ग्रामीण पति ने भावुक होकर पूछा, डॉक्टर साहब, ये डंडी कितने की आती है? एक पति ने पत्नी से कहा, एक राइटर ने लिखा है कि पति को भी बोलने का हक होना चाहिए। पत्नी ने कहा, वह भी लिख ही पाया, बोल नहीं पाया।